हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे cos x का ग्राफ। और cos x के ग्राफ को जब आप उल्टा कर दोगे ना तो आपको cos इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है। तो इससे पिछली वाली वीडियो में ना हम लोगों ने मैंने आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये बताया था। और वहाँ पे मैंने आपको sin x का ग्राफ और sin इनवर्स x के ग्राफ को समझाया था। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, तभी इस वीडियो पर आना आप लोग। ठीक है। वैसे आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था। जैसे मान लो हमारे पास में क्या है, कोई सर्कल है। ठीक है। तो आपको पता ही है सर्कल तो आप लोग सब जानते हो ना। तो ये लेट से हमारे पास में क्या है, कोई सर्कल है। और ये जो हम लोगों ने सर्कल लिया है ना, ये यूनिट रेडियस का है। यूनिट रेडियस बोलने का मतलब क्या है कि इसकी जो रेडियस होगी वो 1 होगी। मतलब आप 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर कुछ भी ले सकते हो, बट 1 होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे आपको पता ही है 2 एक्सिस होती है हमारे पास में, है ना। ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बस एक बार जस्ट मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ ताकि मैं आपको cos x का ग्राफ समझा सकूँ। ठीक है। तो देखो, ये आपके पास में आपको पता ही है, ये x होता है, ये x डैश होता है हमारे पास में, ये y होता है, ये y डैश होता है आपके पास में। ठीक है। और एक बात बताओ, जब इसकी यूनिट रेडियस 1 है ना, तो रेडियस का मतलब क्या होता है। देखो ये सेंटर होगा सर्कल का, तो सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल पे मौजूद किसी पॉइंट तक, ये पॉइंट देखो सर्कल पे होगा ना, तो यहाँ तक की डिस्टेंस को ही तो रेडियस बोलते हैं। तो ये 1 होगी आपके पास में, मतलब ये सब 1 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस भी 1 होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी कितनी होगी, 1 होगी, है ना। लेकिन ये लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तो -1 लिख देते हैं, ये नीचे है तो -1 लिख देते हैं, बस ये फ़र्क है। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कितना होगा बताओ। तो देखो x में तो आप 1 चल रहे हो, और क्योंकि ये x में ही है ना, y में तो है नहीं, तो पहले x लिखते हैं। तो x कितना है बताओ आपके पास में, 1। तो x हमारे पास में कितना है, यहाँ पे 1 है। और y कितना है बताओ, y पे तो है नहीं ना ये पॉइंट, तो 1, 0 हो जाता है। जैसे इसको देखो, ये वाला पॉइंट लिखना है, मान लो आपको ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट x में कितना है बताओ, x में तो -1 है। और y में कितना है, y में तो है ही नहीं ना ये वाला पॉइंट, भाई ये तो x एक्सिस चल रही है, तो y में 0 लिख दोगे आप लोग। जैसे इस पॉइंट के लिए बात करो, देखो ये पॉइंट आपका y में है, y में आपको 1 दिख रहा होगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट तो y एक्सिस में ही है। तो y एक्सिस में कितना है, यहाँ पे 1 है, बट x में तो नहीं है ना ये। तो पहले x लिखते हैं, तो x तो 0 हो जाएगा, y कितना है आपके पास में, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट देखो y में, y में कितना है, -1। और x में कितना है बताओ, x तो है ही नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो y में, तो x आपका 0 हो जाएगा। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, आपको ये बात तो बताइए ना, पहले x लिखते हैं फिर हम लोग y लिखते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जो पहला वाला होता है ना, जैसे आप लोगों के पास में अगर आप सर्कल पे मौजूद कोई भी पॉइंट ले लेते हो, जैसे हमारे पास में सर्कल पे मौजूद कोई भी पॉइंट ले लूँ मैं, लेट से मैंने पी पॉइंट ले लिया, तो ये जो पी पॉइंट होता है ना, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने देखे थे, पहला वाला कॉस थीटा होता है और दूसरा वाला साइन थीटा होता है। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है आप लोग का, थीटा एंगल बन रहा है, तो अगर थीटा एंगल पे आपने पी पॉइंट ले रखा है ना, तो पहला वाला कॉस थीटा होगा, दूसरा वाला साइन थीटा होगा। मतलब पहला कोऑर्डिनेट कॉस होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट साइन होता है। अब देखो ये पॉइंट भी तो भाई सर्कल पे ही है ना, तो ये पहला वाला किसको बताएगा बताओ, पहला वाला बता देगा आप लोग को कॉस थीटा को, दूसरा वाला किसको बताएगा, साइन थीटा को। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे भी देखो पहला वाला पॉइंट जो होगा वो कॉस थीटा को बताएगा, और दूसरा वाला किसको बता देगा यहाँ पे, साइन थीटा को। सेम वे में पहला वाला किसको बताएगा बताओ, यहाँ पे कॉस थीटा को, दूसरा वाला किसको बताएगा यहाँ पे, साइन थीटा को। यहाँ पे भी सेम ही होगा कि पहला वाला कॉस थीटा को बताएगा, दूसरा वाला साइन थीटा को बताएगा। ठीक है। अच्छा आपको ये भी बताया ना, देखो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा। जैसे मान लो कोई लाइन है और इस लाइन को आपने उठाया ही नहीं, जैसे ये लाइन है ना, तो ये लाइन को आपने उठाया ही नहीं, तो यहाँ पे तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है आप लोग का, 0 डिग्री का। अब देखो आपने 90 उठा लिया, भाई अगर आप यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे जाने का मतलब आप 90 उठा चुके हो ना। तो 90 डिग्री को हम लोग π/2 भी बोलते हैं, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। क्योंकि देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है अगर आप देखो ना, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 180। पाई की वैल्यू कितनी, मतलब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में हम पाई की वैल्यू 180 लेकर के चलते हैं। ठीक है। तो 180 को 2 से डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना। तो इसलिए तो इसको π/2 लिख रहे हैं, पाई मतलब 180, 180/2 कितना हो गया, 90। ऐसे देखो फिर आप और 90 चल लो, और 90 चलो ना भाई, देखो पहले 90 चले तो π/2, फिर और 90 चलोगे तो यहाँ पे कितना पहुँच जाओगे आप लोग, 180 पे। और 180 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, पाई लिखेंगे, है ना। ये 90 डिग्री है ना भाई आप लोगों का, और ये 180 है। समझ पा रहे हो बात को। अब देखो 180 के बाद और 90 जोड़ोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे ना, और 90 चल लो तो 270 पहुँच जाओगे। और 270 को हम लोग 3π/2 भी बोलते हैं। फिर आप और 90 चल जाओगे तो यहीं पे पहुँच जाओगे वापस। सोचो ना, अगर आप चलते घूमते घूमते वापस यहीं पे पहुँच गए, तो आपने एक पूरा एक चक्कर लगा लिया ना यहाँ पे, तो इसको हम 360 बोलते हैं, 360। तो जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे 360 भी होता है। ठीक है।
तो ये 2 पाई होगा। सोचो ना, जैसे मान लो आप चल रहे हो, जब आपने चलना स्टार्ट ही नहीं करा तो 0 डिग्री था, और अब आप पूरा एक चक्कर चल चुके हो तो फिर आप 360 घूम चुके हो। ठीक है, 360 को 2 पाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें मैंने आपको बताई थी वहाँ पे। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये बस मैंने आपको एक बार रिवीजन करवा दिया। बस अब यहाँ से आपको क्या करना है पता है, कॉस्ट की वैल्यूज निकालनी है और उसका ग्राफ बना के दिखा देना है आप लोगों को। देखो मैं समझाता हूँ कैसे बनाओगे आप इसका ग्राफ को। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप कुछ वैल्यूज लो। देखो जैसे अगर मैं बात करूँ ना 0 डिग्री की, तो कॉस 0 देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, उनको जरा देखना। तो अगर मान लो मेरे पास में कितना है, कॉस 0 डिग्री है, तो देखो पहला वाला कॉस बताता है, दूसरा वाला, भाई देखो ना, पहला वाला कॉस बता रहा है, दूसरा वाला साइन बता रहा है। तो कॉस यहाँ पे देख रहे हैं ना हम, 0 डिग्री तो यहीं पे, तो कॉस इधर देखो, कॉस की वैल्यू कितनी है भाई, 0 डिग्री यहाँ पे ना, तो पहला कॉस दूसरा साइन, तो कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 आ गई हमारे पास में। समझ पाए आप इस बात को। अच्छा और देखो कॉस पाई/2 की वैल्यू, पाई/2 मतलब 90 है ना, तो कॉस पाई/2 की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। तो कॉस पाई/2 की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे। तो कॉस पाई/2 की वैल्यू कैसे मिल जाएगी आपको, देखो पहला वाला कॉस होगा, दूसरा वाला साइन होगा, तो कितनी दिख रही है आप लोगों को, पाई/2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसी अगला वाला बनाओ जरा, कॉस पाई, ये वाला है ना पाई, तो पहला कॉस दूसरा साइन, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी मिल रही है बताओ आप लोगों को, ये मिल जाएगी आपको -1। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ऐसी कॉस पाई के बाद कितना आ जाएगा बताओ आप लोग, कॉस 3 पाई/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉस 3 पाई/2, कॉस 3 पाई/2। तो कॉस 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी, चलो चेक करो, यहाँ पे ना 3 पाई/2, तो पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, तो यानी कि 0 हो गया। तो कॉस 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आपके पास में, 0। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूँ कॉस 2 पाई कितना होगा, चेक करो, कॉस 2 पाई, तो कॉस 2 पाई कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ना 2 पाई, तो 2 पाई में पहला कॉस दूसरा साइन, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी मिल रही है आप लोग को, पहला कॉस दूसरा साइन। देखो ऐसे घूमते घूमते आ गए ना आप, तो 2 पाई तो पहुँच गए 360, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू पहला कॉस है ना, तो 1 हो चुका होगा। समझ पा रहे हो बात को। अब ये तो हम लोगों ने पॉजिटिव एंगल निकाल दिए ना, ऐसे ही आप नेगेटिव एंगल निकाल के भी दिखा दो मेरे को। भाई देखो नेगेटिव एंगल में कैसे निकालते हैं ना हम लोग, देखो अभी आप ऐसे घूम रहे थे ना, भाई ऐसे ही तो घूम रहे थे आप लोग, सोच के देखो। जैसे यहाँ पे आप कैसे चल रहे थे, पहले आप इतना ऐसे चल रहे थे ना आप लोग, कि आप इधर साइड जा रहे थे ऐसे, पहले आप 90 गए, फिर 90 के बाद 180 आए, 180 के बाद 270 आए, 270 के बाद 360 आए, यही तो चल रहे थे। मतलब आप ऐसे घूम रहे हो ना ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल बनता है आप लोग का, पॉजिटिव एंगल बनता है। अच्छा अब आप क्लॉकवाइज घूमते हैं अगर मान लो, मतलब जैसे अगर आप लोग कैसे चलते हैं इस तरीके से, यहाँ पे पहले 0 डिग्री है ना, यहाँ पे 0 डिग्री है, अब आप क्लॉकवाइज घूमो, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम जाओ। जब आप क्लॉकवाइज घूमते हो ना, जैसे यहाँ पे देखो आप क्लॉकवाइज घूमोगे ना, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल बन जाएगा। तो ये है तो 90 ना, बट यहाँ पे आप इसको बताओ क्या बोलोगे, ये माइनस का पाई/2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे ना, तो क्लॉकवाइज में क्या बनेगा आप लोगों का, नेगेटिव ही तो बनेगा। तो है तो ये 90, बट कैसा 90 है, माइनस का 90 है, -पाई/2 बोलेंगे इसको, 90 को पाई/2 बोलते हैं। फिर आप और 90 घूम जाओगे तो 180 बनेगा, बट इसको -पाई बोलेंगे क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो। ठीक है, अब फिर और 90 आ जाओगे तो 270, बट 270 को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, -3 पाई/2, क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना, देखो ऐसे इस तरीके से पूरा घूम जाओगे, तो पूरा घूम जाओगे तो 360 मिल जाएगा आपको। 360 मतलब -2 पाई। समझ पा रहे हो बात को ना। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो पॉजिटिव लिख दो, और क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो नेगेटिव लिख दो। समझ पाए आप लोग बात को। ठीक है, मतलब ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, जैसे ये आपके पास में सर्कल था ना, ये आपने कुछ इस तरीके से बनाई थी, ये आपके पास में एक्स एक्सिस थी, ये आपके पास में वाई एक्सिस थी, ये तो था, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी। यहाँ पे आपका पॉइंट कितना है बताओ आप लोग का, ये 1,0 था। यहाँ पे आपके पास में कितना पॉइंट था बताओ आप लोग को, 0,1 था। ये वाली वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं, 1,0, 0,1। फिर यहाँ पे कितना था, -1,0, और यहाँ पे कितना है बताओ आप लोग को, 0,-1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हो, क्लॉकवाइज मतलब ये तो 0 डिग्री होगा भाई, जब आप घूमना स्टार्ट ही नहीं करे तो 0 ही होगा ना। 0 के बाद आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो यहाँ पे क्या पहुँचोगे तो कितना बन जाएगा, -का पाई/2। यहाँ पे पहुँच जाओगे तो -का पाई, यहाँ पे पहुँच जाओगे तो -3 पाई/2, और यहाँ पे पहुँचोगे तो माइनस का कितना, 2 पाई हो जाएगा बताओ आप लोगों का। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है ना भाई। अब आपको पता ही है, पहला कॉस बताता है दूसरा साइन बताते हैं, मतलब पहला वाला कॉस होगा दूसरा वाला साइन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके से घूम रहे हो ना, इस बार क्लॉकवाइज घूम रहे हो भाई, तो क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो ऐसे चल लो। चलो अब यहाँ पे जरा मैं इसकी वैल्यूज लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख दो। मान लो आपको निकालना है कितना, कॉस का -पाई/2, तो कॉस का -पाई/2 कितना होगा चेक करो जरा। देखो ना, -पाई/2 निकालना है ना, मैं कॉस का -पाई/2 निकालना है। तो -पाई/2 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, तो पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, तो पहला वाला कॉस बताएगा ना, दूसरा वाला साइन बताएगा, तो कॉस की वैल्यू कितनी है, 0, -पाई/2 यही तो बन रहा है। तो कॉस की वैल्यू 0 0 है ना, तो कॉस -पाई/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मान लो आपको कितना बताना है, कॉस
माइनस पाई बताना है, तो कॉस माइनस पाई की वैल्यू भी निकाल लोगे आप लोग। देखो कॉस माइनस पाई इधर है ना, तो पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, तो कॉस माइनस पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। फिर अगला देखो कॉस कितना बन जाएगा, माइनस का 3 पाई/2, तो माइनस का यहाँ पे कॉस माइनस पाई/2 था ना, ये नेगेटिव को ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, कॉस माइनस पाई था, यहाँ पे कॉस माइनस का 3 पाई/2 था, तो कॉस माइनस 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी आ रही है जरा चेक करो, पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं आपको पूछूँ कॉस माइनस 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, सोच के देखो, कॉस माइनस 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस माइनस 2 पाई की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो यार, कॉस माइनस 2 पाई की वैल्यू निकालनी ईजी है ना भाई, कॉस माइनस 2 पाई की वैल्यू निकालनी ईजी है, कैसे निकाल लोगे बताओ आप लोग, ये वाला है ना देखो -2 पाई, तो 1 और 0, तो पहला कॉस दूसरा साइन, तो कॉस की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है। बस अब आपको वैल्यूज़ मिल गई ना, अब आप ग्राफ बना सकते हो इसका ईजिली। तो अब हम लोग क्या बना देंगे बताओ, इसका ग्राफ बना देंगे। तो अब आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं ना, तो पॉइंट्स मिलने के बाद तो हम ग्राफ ईजिली ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं यार। यहाँ पे बना लिया अपन ने क्या, ये बना लो, ये हमारे पास में क्या है बताओ, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, और यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग क्या, ये बना दिया हम लोगों ने क्या, खींच लेते हैं, एक्स एक्सिस बन जाएगी आपके पास में, ठीक है। तो दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, तो दो एक्सिस बना लिया हम लोगों ने, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना ली, ठीक है। लिख देना यार, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, एक्स एक्सिस है ये, ठीक है, लिख दें आपके लिए, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ओके सर। चलो अब हम वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। देखो वैल्यूज़ लिख देंगे तो पहले कितना है आप लोगों का 0, तो यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, इस तरीके से डाल सकते हो ना आप लोग, यहाँ पे 0 डाल दो। फिर कितना है आपके पास में पाई/2, तो मैंने यहाँ पे पाई/2 डाल दिया यार। फिर कितना है आपके पास में पाई, तो मैंने पाई डाल दिया यार यहाँ पे। फिर कितना है बताओ आपके पास में 3 पाई/2, तो मैंने यहाँ पे 3 पाई/2 डाल दिया यार। फिर कितना है बताओ आपके पास में 2 पाई, तो मैंने यहाँ पे 2 पाई डाल दिया। और भी वैल्यूज़ हो सकती थी, बट हम इन्हीं में ग्राफ को बना के दिखा देंगे आपको, ठीक है। फिर कितना है बताओ आपके पास में -पाई/2, तो यहाँ पे मैंने -पाई/2 डाल दिया। फिर कितना है आपके पास में -पाई, तो यहाँ पे मैंने -पाई डाल दिया। फिर कितना है आपके पास में माइनस का 3 पाई/2, तो यहाँ पे मैंने कितना डाल दिया, माइनस का 3 पाई/2 डाल दिया। और फिर कितना है आपके पास में माइनस का 2 पाई, तो यहाँ पे मैंने -2 पाई डाल दिया। अच्छा वैल्यूज़ देखो क्या आ रही है, 0 1 -1, तो ऊपर वाले में 1 डाल देते हैं, नीचे वाले में कितना डाल देते हैं हम लोग, -1 डाल देते हैं, ठीक है। अब बस अब आपको क्या करना है, देखो पॉइंट आपको मिल जाएंगे ना, तो आपको ग्राफ ड्रॉ मिल जाएगा इजीली। देखो जब आप 0 डाल रहे हो, यहाँ पे देखो कॉस 0 है ना, तो 0 डालने पे कितना मिल रहा है 1, तो जब आपने 0 डिग्री डाला तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है 1 मिल रही है ना, तो ये पॉइंट बन जाएगा आप लोग को, समझ पा रहे हो बात को। देखो ना 0 डाल रहे हो तो 1 मिल रहा है ना, तो मैंने ये वाला लिख दिया। अच्छा पाई/2 डाल रहे हो तो 0 मिल रहा है, पाई/2 पे 0 मिल रहा है ना, पाई/2 पे 0, तो यहीं पे आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये पॉइंट देखो ना पाई/2 है, और पाई/2 पे 0, तो ये वाला आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को। देखो ना जब 0 डाला था तो 1 मिला, तो मैंने 1 पे रख दिया। पाई/2 पे 0 मिला तो 0 के सामने रख दिया, पाई/2 तो यहाँ पे ना, पाई की वैल्यू कितनी है -1, तो पाई पे कितना आ रहा है -1, तो यहाँ लिख दो। देखो पाई के सामने और -1 के सामने, 3 पाई/2 पे कितना है 0, तो फिर यहाँ पे लिख दो 3 पाई/2 वाला 0। और 2 पाई पे कितना है बताओ 1, तो 2 पाई पे 1 यानी कि ऊपर आ जाएगा। तो देखो बस अब आप इन पॉइंट्स को अगर जोड़ दोगे ना, तो आपको ग्राफ मिलके बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा इजीली। चलो पहले नेगेटिव वाले भी लिख देते हैं, -पाई/2 की वैल्यू 0, तो -पाई/2 की वैल्यू 0 यहाँ पे ना, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बताओ। -पाई की वैल्यू -1, तो -पाई की वैल्यू कितनी है बताओ, -1 है ना, -पाई की वैल्यू -1 है, तो ये बन जाएगा आपके पास में -पाई की वैल्यू -1, तो -पाई की वैल्यू -1 लिख दिया। -3 पाई/2 की वैल्यू कितनी है 0, तो -3 पाई/2 की वैल्यू 0 है ना, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और -2 पाई की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे वो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 1 के सामने वाला। तो बस इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे ना, तो आपको ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इनको आप इस तरीके से ईजिली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इनको आप ईजिली इस तरीके से एकदम स्मूथ ग्राफ आपको बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों का इजीली ये ग्राफ आपको बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। तो ये हम लोगों ने किसका ग्राफ बना चुके हैं, यहाँ पे कॉस एक्स का ग्राफ बना चुके हैं। आई होप आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या बना दिया, यहाँ पे कॉस एक्स का ग्राफ बना दिया। अच्छा आपसे कोई पूछे अगर, तो इस ग्राफ की डोमेन बता दो,
डोमेन बोलने का मतलब क्या होता है? डोमेन बोलने का मतलब होता है कि आप कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। देखो आपने 0 वैल्यू पुट करी, मतलब यहाँ पे देखो ना, आप कॉस की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यार आप कॉस की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, 90 पुट कर लो, 180 पुट कर लो, 270 पुट कर लो, 360 पुट कर लो, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अच्छा 360 के बाद भी पुट की जा सकती है क्या? देखो यहाँ पे 360 हो गया था ना, 360 में और 90 जोड़ दो भाई, 360 में और 90 जोड़ोगे तो यहाँ पे पहुँच जाएगा ना। 360 में और 90 जोड़ना जरा, तो और 90 जोड़ो तो कितना बन जाएगा? 0, 9 और 6 15, 5 कैरी 1, 3 और 1, 9 और 6 15 हो गया ना, कैरी 1, 3 और 1 4, 450 आ गया। तो यहाँ पे देखो 450 डिग्री हो गया। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो कॉस की, कुछ भी वैल्यू डाल दो, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो हम बोलते हैं इसकी डोमेन क्या होती है? ऑड रियल नंबर। डोमेन इसकी क्या होती है? रियल नंबर होती है। लेकिन आप आंसर को देखना, आंसर आपका या तो 1 आता है, या तो आपका 0 आता है, या तो -1 आता है, और इनके बीच का भी आ सकता है। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल बात पूछूँ ना, कॉस, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कॉस 30 की वैल्यू बता दो, तो कॉस 30 कितना होता है बताओ आप लोगों का? ये होता है सर √3/2। और कॉस 60 कितना होता है बताओ आप लोगों का? कॉस 60 वो होता है आपके पास में 1/2। तो 1/2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5 आ रही है ना। समझ पा रहे हो बात को? तो हम बोलते हैं कि जो इसकी रेंज होती है, रेंज मतलब इसका जो आंसर आता है, तो कॉस का जो आंसर आता है ना आप लोग का, वो -1 से लेकर के 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है। देखो -1 और 1 तो आ ही सकता है, देखो ना, -1 तो आ ही रहा है, 1 भी आ ही रहा है, तो आंसर इसका -1 और 1 तो आ ही सकता है। लेकिन हम ये बोलते हैं, देखो ना, -1 से लेकर 1 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम ये तो हम बोल ही रहे हैं कि -1 से लेकर के 1 तक आ सकता है, लेकिन 0.5 भी तो आ रहा है ना। कॉस 60 की वैल्यू देख लो, कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों की? 0.5 भी तो आ रही है। तो जीरो मतलब जीरो के बीच में भी, मतलब जीरो के बाद भी नंबर आ रहा है, तो -1 से लेके 1 तक आपको कुछ भी वैल्यू मिल सकती है। मतलब आपको 0.7, 1, 1 से बड़ी नहीं मिलेगी, है ना। और ऐसे मिल सकता है आप लोगों को 1.8 नहीं मिल सकता, ये तो नहीं मिलेगा, सॉरी, 1 से बड़ी थोड़ी ना मिलेगी आपको वैल्यू। समझ पा रहे हो बात को? मतलब -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर मिल सकता है आप लोग, बस इतना समझ लो आप लोग, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन। लेकिन एक बात बताओ, इस फंक्शन को ना, ये जो फंक्शन है आप लोगों का, ये फंक्शन का अभी इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। क्यों इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता? मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आपको किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना होता है ना, अगर हमें किसी भी फंक्शन का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स निकालना है, तो उस फंक्शन को एक तो आपका 1 1 होना पड़ेगा, और साथ ही में उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा आप लोगों का? ऑन टू भी होना पड़ेगा। मतलब उस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा, तभी जा करके आप लोग क्या कर सकते हो, उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। जैसे मान लो, मैं समझाता हूँ आपको क्या है। जैसे मान लो ये पहला सेट आप लोगों का रियल नंबर का है, और दूसरा सेट भी क्या है आप लोगों का? रियल नंबर का है। अब सुनो, जैसे यहाँ पे आपकी 0 डिग्री वैल्यू है, ठीक है, ये हमने 0 डिग्री ले लिया। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो? π/2 ले सकते हो, और यहाँ पे मैंने कितना ले लिया? -π/2 ले लिया, ठीक है, जो भी मर्जी आप लोग ले सकते हो। और ले लेते हैं वैल्यू, यहाँ पे आपने पाई ले लिया, ठीक है, और आप लोगों ने क्या ले लिया? -3π/2 ले लिया, जो मर्जी है वो ले सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग कुछ वैल्यूज लिख देते हैं। जैसे देखो, 0 डिग्री डालने पे क्या मिलता है आपको? 0 पे 1 मिलता है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। π/2 डालने पे कितना मिलता है? 0, तो मैंने यहाँ पे 0 भी लिख दिया, ठीक है। फिर पाई डालने पे कितना मिलता है? -1, तो इसको भी मैंने लिख दिया। अब आप खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, जब आप 0 डिग्री डाल रहे हो ना, 0 डिग्री, देखो 1 1 कब होता है? पहले तो एक चीज़ बता दो मेरे को, 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ये आपके पास में ए सेट है ना, और ये आपके पास में बी सेट है, और इसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3, इसके एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। तो अब ये 1 1 फंक्शन पता कब होगा? देखो, 1 1 फंक्शन तब होता है आप लोगों का कि जो आपका दूसरा वाला सेट है ना, दूसरे वाले सेट का हर एलिमेंट सिर्फ एक से कनेक्ट हो। मतलब यहाँ पे देखो, ए सिर्फ किससे कनेक्ट है बताओ? 1 से। बी सिर्फ किससे कनेक्ट है? 2 से। सी सिर्फ किससे कनेक्ट है यहाँ पे? 3 से। तो ये कैसा फंक्शन है बताओ आप लोगों का? ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि बी सेट के जितने भी एलिमेंट है ना, वो सिर्फ एक से ही कनेक्ट है। और ऑन टू, तो इसका मतलब ये 1 1 तो हो गया। ऑन टू होने का मतलब क्या है? देखो, ए भी कनेक्ट है, बी भी कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है, मतलब बी सेट के जितने भी एलिमेंट है ना, वो सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। जैसे मान लो, एक और एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो ये आपके पास में ए सेट है, और ये आपके पास में बी सेट है। इसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3, और इसके एलिमेंट क्या है? ए बी सी। मान लो 1 ए से कनेक्ट है, 2 ए से कनेक्ट है, 3 बी से कनेक्ट है। अब अगर आप क्लियरली देखो ना, यहाँ पे जो ए है, वो ए आप लोगों का 1 से भी कनेक्ट है और 2 से भी कनेक्ट, तो 2 से कनेक्ट हो गया ना, तो ये 1 1 भी नहीं है आपके पास में। और साथ ही में देखो, सी तो किससे कनेक्ट है ही नहीं ना, तो ये ऑन टू भी नहीं है। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर हमें इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ता है आप लोग को। 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना बात को? अब यहाँ पे देखो, ये देखो, जब आप 0 डिग्री डाल रहे हो, तो 0 डिग्री डालने पे क्या मिल रहा है आप लोग को? 1 मिल रहा है। 0 डिग्री डालने पे 1 मिल रहा है। π/2 डालने पे कितना मिल रहा है आप लोग को? π/2 डालने पे 0 मिल रहा है।
फिर पाई डालने पे कितना मिल रहा है बताओ, माइनस का 1 मिल रहा है, तो पाई डालने पे हमने -1 लिख दिया। माइनस पाई बाई 2 डालने पे कितना मिल रहा है, 0, तो माइनस पाई बाई 2 डालने पे कितना मिल गया आप लोग को, 0 मिल गया। समझ पा रहे हो बात को। -3 पाई बाई 2 डालने पे भी कितना मिल रहा है आप लोग को, 0 ही मिल रहा है। यानी कि ये देखो, ये जो 0 है ना, ये 0 देखो पाई बाई 2 से भी कनेक्ट है, माइनस पाई बाई 2 से भी कनेक्ट है, -3 पाई बाई 2 से भी कनेक्ट है। मतलब ये 0 बहुत सारे एलिमेंट से कनेक्टेड है। बट हमने क्या कहा था कि सेट बी का जितने एलिमेंट होते हैं ना, सेट बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक ही से कनेक्ट होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो 0 आप लोगों का पाई बाई 2 से भी कनेक्ट है, पाई से भी कनेक्ट है, -3 पाई बाई 2 से भी कनेक्ट है। यानी कि ये फंक्शन अभी आप लोगों का 1 1 तो नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है भाई। यहाँ पे देखो ना, आपने रियल नंबर का सेट लिया तो यहाँ पे 2 3 तो होगा ना, और 2 और 3 तो किससे कनेक्टेड ही नहीं है। और अगर 2 और 3 किससे जैसे यहाँ पे देखो सी किससे कनेक्टेड नहीं है ना, तो सी अगर किससे कनेक्टेड नहीं है तो वो ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन देखो अभी ऑन टू भी नहीं है। तो अभी जो आप लोगों का cos x है ना, वो cos x ना तो 1 1 है और ना ही आप लोगों का ऑन टू है। तो फिर इसका इन्वर्स कैसे निकालें। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को। इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जब आप इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करोगे ना, तो आप इसको 1 1 ऑन टू बना सकते हो। मतलब इस फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू बना सकते हैं। देखो कैसे, हमने क्या सोचा, देखो यहाँ से आप देखना, यहाँ से अगर आप देखोगे ना, इतना इतना पोर्शन देखना, बस ये वाला पोर्शन। अगर आप इस पोर्शन को देखोगे ना, ये वाला 0 से लेकर के कौन सा पाई तक, ये वाला, ये 0 से लेकर के आप अगर इसको पाई तक देखोगे ना, ये वाला 0 से लेकर के पाई तक देखो, तो 0 से लेकर के पाई तक ये आपको कहीं पे भी रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर आप 0 से लेकर के, ये वाला है ना जो 0 से लेकर के पाई तक वाला, तो 0 से लेकर के पाई, मतलब 0 से लेकर पाई तक अगर आप इसकी वैल्यू डालोगे ना, देखो मैं डाल के दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे ये पहला पहला है आप लोग को, ये दूसरा है, ठीक है। तो 0 से लेकर पाई तक हम वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। 0 से लेकर के पाई तक, तो हमने मान लो 0 डाल दिया। 0 डाल दो ना, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1 होती है। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। फिर 0 से कितना डाल रहे हो आप लोग, पाई, पाई मतलब 180 तक, ठीक है। आप 30 डिग्री डाल लो, 30 डिग्री डालने पे कितना मिल जाएगा बताओ आप लोग को। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना, तो आपको यहाँ पे √3/2 मिल जाएगा। समझ पा रहे बात को। cos 45 की वैल्यू डाल दो, तो 45 कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, 1/√2 हो जाएगा। फिर आप 60 डाल दो, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी आपके पास में। cos 90 है, 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ आपके पास में, 0 हो जाएगी। 180 डाल दो, पाई की वैल्यू, पाई तक डालना है ना आप लोग को पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, चलो चेक करो। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने -1 डाल दिया। समझ पा रहे हो बात को। 180 डालने पे कितना मिल रहा है आप लोग को, -1 मिल रहा है ना। अब देखो ये फंक्शन आपको 1 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल सर ये 1 1 फंक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि आप लोगों का ये देखो ना, जितने भी बी सेट के एलिमेंट, मान लो कि आपके पास में ए सेट है, ये आपके पास में बी सेट है, तो बी सेट के जितने भी एलिमेंट है देखो 1 √3/2 1/√2, ये जितने भी एलिमेंट है ये सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है। इसकी तरह थोड़ी ना है कि 0 इससे भी कनेक्ट था, 0 इससे भी कनेक्ट है, नहीं, ये सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है आपके पास में। और देखो सारे एलिमेंट कनेक्टेड है ना, बताओ सारे एलिमेंट तो कनेक्टेड है, मतलब ये 1 1 तो है ही, ये 1 1 के साथ में ऑन टू भी तो है, चेक करो ना, ये 1 1 तो है ही, बट ये साथ में ऑन टू भी तो है। कैसे 1 1 और ऑन टू है बताओ आप लोगों का, क्योंकि देखो सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे 1 देखो सिर्फ 0 से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, सिर्फ एक ही से तो कनेक्टेड, तो 1 1 हो गया। और सारे एलिमेंट कनेक्टेड है तो ऑन टू भी हो जाएगा आपके पास में, 1 1 ऑन टू हो जाएगा ना। अच्छी बात है। √3/2 की वैल्यू कितनी है जरा चेक करना जरा, √3 कितना होता है, लगभग 1.7 होता है ना, और ये 2 चल रहा है, तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 17 को 20 से डिवाइड करना जरा, तो 17 को 20 से डिवाइड करोगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा था 0, और 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, तो 160 आ रहा है, तो 0.8, तो यानी कि 1 मतलब √3/2 कितना होता है, 0.8 समथिंग होता है। 1/√2 कितना होगा, 1/√2, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.44 समथिंग होती है। तो 1 अपॉन इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ 0 बढ़ जाएगा ना। 2 5 10, 2 7 14, तो 5 को 7 से डिवाइड करो जरा, 5 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे यहाँ पॉइंट आ जाएगा इधर 0, 7 7 से कितना 49, तो 0.7 आ रहा है, देखो 0.7 आ रहा है। मतलब हमने क्या करा, हमने बोला कि अगर आप इस ग्राफ को क्या करते हो ना, अगर आप इस ग्राफ को 0 से लेकर के पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, मतलब इसकी जो डोमेन है ना, इसकी जो डोमेन है, वो डोमेन अगर आप लोग क्या कर लेते हो, 0 से लेकर के पाई तक कर लेते हो, ये तो बोल रहे हैं हम लोग, इसकी डोमेन को क्या कर दिया बताओ आप लोगों ने, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम लोग, इसकी डोमेन को क्या कर रहे हैं बताओ हम लोग, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं इसको 0 से लेकर के पाई तक कर दो यार, इसकी जो डोमेन है, तो डोमेन को हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, 0 से लेकर के पाई तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। समझ पा रहे हो बात को। और रेंज कितनी होगी आप लोगों की, -1 से 1 तक ही होगी। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे तो आपको -1 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, और 0.8 वगैरह भी तो मिल रहा है यहाँ पे।
तो ये रेंज तो सेम ही रहेगी आप लोग की। यानी कि इन्होंने बोला कि रेंज तो कितनी मिल रही है आप लोगों को, रेंज मिल रही है आपके पास में कितना, -1 और 1, ठीक है। तो -1 और 1 तो मिल ही रहे हैं, है ना। ये क्लोज ब्रैकेट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें इंक्लूड कर रहे हैं। जब भी हमें देखो, हमें जीरो को इंक्लूड करना था ना, क्योंकि आप देखो जीरो से लेके पाई तक देख रहे हो आप लोग, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो मतलब जीरो से लेके पाई तक ही तो देख रहे हो। तो हमें जीरो और पाई, जीरो से लेके पाई तक को देखना था, तो हमने ये इंक्लूड कर दिया। मान लो मुझे जीरो को नहीं देखना होता, जीरो के बाद देखना होता, तो मैं ऐसे लिखता। मतलब जीरो के बाद अगर आपको देखना होता तो आप जीरो से पाई ऐसे लिखते हैं। अगर हमें जीरो इंक्लूड नहीं करना होता ना, तो जीरो से लेके पाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। समझे आप बात को। तो डोमेन कितनी हो गई बताओ इसकी, जीरो से लेके पाई तक, और रेंज तो अभी भी -1 से लेकर के 1 तक ही है। तो ये बन गया आप लोगों का ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि सर क्या इसकी यही डोमेन हो सकती है क्या, मतलब क्या आप इसको यहीं से यहीं तक रिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या हम यहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसको। नहीं, आप सोचो ना, आप देखो कहाँ पे और रिपीट नहीं हो रहा है ये। यहाँ से देखना जरा, पाई से लेकर के, इस वाले में देखना, पाई से लेकर के 2 पाई तक, यहाँ भी तो रिपीट नहीं हो रहा है ये। तो आप इसको और कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो बताओ जरा मेरे को, और कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो इसको। पाई से लेकर के 2 पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो यार, पाई से लेकर के 2 पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। यहाँ देख लो, यहाँ अगर आप देखोगे ना तो माइनस पाई यहाँ पे चल रहा है ना, माइनस पाई है, तो माइनस पाई से लेकर के जीरो है, तो माइनस पाई से लेकर के जीरो भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो इसको। समझ पा रहे हो बात को, माइनस पाई से लेकर जीरो तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। यहाँ देखो, माइनस पाई से लेकर के 2 पाई भी कर सकते हो आप, यहाँ कहीं रिपीट थोड़ी हो रही है। तो माइनस पाई से लेकर के 2 पाई तक भी इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, -2 पाई तक, क्योंकि ये रिपीट थोड़ी होता हुआ दिखेगा आप लोगों को। माइनस पाई से लेके -2 पाई तक भी इसको रिपीट कर सकते हैं ना हम लोग। लेकिन हमारा जो ये मेन होता है ना, ये जो ओरिजिन से पास हो रहा होता है ये वाला, ये जो ओरिजिन से पास हो रहा होता है 0 पाई, 0 से लेके पाई तक वाला, ये जो पहला वाला होता है ना, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। मतलब ये हमारा मेन होता है, आप इसको बोल सकते हो मेन ब्रांच है, प्रिंसिपल, या फिर आप बोल सकते हो मेन ब्रांच है, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच, या फिर आप इसको मेन ब्रांच बोल सकते हो, मतलब हमने इसको मेन मान रखा है। और ये अदर ब्रांचेस हो गई, मतलब इनमें भी ये रिस्ट्रिक्ट हो सकता था, क्योंकि यहाँ भी तो रिपीट नहीं कर रहा होगा ना ये। समझ पा रहे हो बात को, तो आप ये भी लिख सकते हो, बट मेन ब्रांच तो यही है आपकी, प्रिंसिपल ब्रांच तो यही है आपके पास में, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स फंक्शन। आई होप आप लोगों को जो कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स का फंक्शन आप लोगों को, मतलब जो आप लोगों का कॉस एक्स फंक्शन है, आई होप आप लोगों को ये वाला जो फंक्शन है ना वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताओ क्या यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत है क्या इसमें? तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, मे बी इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो हमने कॉस एक्स का ग्राफ देख लिया, अब हम लोग किसका ग्राफ देखने वाले हैं यहाँ पे, ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कुछ नहीं करना, जो आपने ये कॉस एक्स का ग्राफ बनाया है ना, ये वाला जो आपने कॉस एक्स का ग्राफ बनाया ना, ये वाला, इसको पलट दो। तो कॉस एक्स के ग्राफ को पलट दोगे तो आपको कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। समझ पाए ना बात को, ठीक है। तो बस इसको पलट देंगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगी बताओ आप लोग, किस तरीके से, वाई एक्सिस बन जाएगी, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा, और इधर क्या बन जाएगी बताओ आपके पास में, ये आपकी एक्स एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास में क्या बन जाएगी, एक्स एक्सिस बन जाएगी यार। अब जो आपने रिस्ट्रिक्ट करा है ना उसी को देखो, आप देखो ना यहाँ पे देखो, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको समझा ही देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो आपका जीरो होगा। अब देखो, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू लिखी हुई थी ना, एक्स एक्सिस पे, वो वाई एक्सिस पे चली जाएंगी, क्योंकि आप उल्टा कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, जीरो से π/2 पॉजिटिव वाले नंबर लिखो ना, π/2 पाई, तो ये ऊपर आ जाएंगे आपके पास में, मतलब यहाँ आ जाएगा आपके पास में π/2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में पाई, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में कितना 3π/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में कितना 2 पाई। तो ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। अगला देखो जरा, नेगेटिव वाली वैल्यू -π/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास -π, नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि नीचे नेगेटिव चलता है ऊपर पॉजिटिव चलता है। -π/2, फिर -π, माइनस का पाई हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 3π/2 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा माइनस का 2 पाई, माइनस का 2 पाई। तो जो एक्स एक्सिस पे था ना वो मैंने वाई एक्सिस पे दिखा दिया, और जो वाई एक्सिस पे होगा उसको एक्स पे दिखा देंगे। वाई एक्सिस पे क्या है, ये 1 है, 0 है, -1 है। तो इधर कितना चलता है आपका, पॉजिटिव होता है ना, तो 1 लिख दिया, नेगेटिव होता है तो -1 लिख देंगे बस। अब आपको पॉइंट लगाने हैं, और पॉइंट लगा करके आप लोग क्या कर दोगे, इसकी डोमेन और रेंज बता देंगे।
अच्छा यहाँ पे देखो डोमेन और रेंज भी तो उल्टी हो जाएगी, मतलब जो डोमेन है वो यहाँ रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। मतलब डोमेन क्या बनेगी बताओ इसकी, अगर आपसे कोई पूछे इसकी डोमेन क्या बनेगी, तो यहाँ डोमेन जो थी ना वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज थी, जो रेंज क्या है बताओ इस फंक्शन की, जो ये आपका cos x वाला फंक्शन है, तो cos x फंक्शन की रेंज कितनी है -1 से 1 तक, तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी आपकी -1 से लेकर के 1 तक, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। और अगर आपसे कोई पूछे इसकी रेंज क्या होगी भाई, रेंज क्या होगी, तो जो इसकी डोमेन है, तो डोमेन क्या है 0 से लेके पाई तक, तो इसकी हो जाएगी 0 से लेके पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो जो डोमेन है वो यहाँ रेंज बन जाती है, और जो रेंज है वो यहाँ डोमेन बन जाती है। बस अब आपको पॉइंट्स निकालने हैं, और पॉइंट्स निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो बताओ, पॉइंट्स निकालने के बाद आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो इस तरीके से। मतलब देखो ना, यहाँ पे समझो, देखो 0 रखने पे 1 आता है कि नहीं आता बताओ, आपको पता ही है कॉस में 0 रखने पे तो 1 आता है, तो इस चीज़ को ही हम लोग लिख देंगे कि 0 रखने पे कितना आता है आप लोग, अगर हम कॉस 0 रखते हैं ना तो आपको 1 मिल जाता है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको पॉइंट ये वाला, देखो 0 रखने पे 1 मिलता है ना आप लोगों को, तो ये पॉइंट तो हो जाएगा। अगर देखो π/2 रखने पे कितना मिलता है बताओ 0, देख लो π/2 रखने पे कितना मिलता है 0, π/2 रखने पे कितना मिलता है 0, तो π/2 अगर मैं रखता हूँ, π/2 रखो ना आप लोग, तो π/2 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, तो यानी कि ये वाला पॉइंट ही आ जाएगा, क्योंकि 0 तो यहाँ पे है ना, तो π/2 रखने पे 0 मिल जाएगा आप लोग। ऐसे ही 3π/2, सॉरी पाई रख लेते हैं पहले, तो पाई रखने पे कितना मिल रहा है -1, तो ये पाई वाला है ना, तो पाई वाले के सामने कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ऐसे ही 3π/2 रखने पे कितना आ जाएगा बताओ 0, वापस 0 आ रहा है ना। 3π/2 रखने पे देख लो, 3π/2 रखने पे, अरे यहाँ देख ले, 3π/2 रखने पे कितना आ गया 0, 3π/2 रखने पे कितना आ जाएगा 0, और 2π रखने पे, ये देखो 2π रखने पे कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2π रखने पे कितना आ जाएगा आप लोग का 1 आ जाएगा। बस इन पॉइंट्स को जब आप जोड़ दोगे, ये वाले पॉइंट जोड़ दोगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। चलो अभी समझाता हूँ कैसे, इसमें भी रख लेते हैं, देखो माइनस, ये देखो ना माइनस का π/2 रखने पे कितना मिल रहा है 0, तो वो लिख देते हैं, तो -π/2 रखने पे कितना मिल जाएगा 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा भाई। -π रखने पे कितना आ रहा है -1, तो -π रखने पे कितना आ जाएगा भाई -1, तो ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, -3π/2 रखने पे कितना आ रहा है 0, तो -3π/2 रखने पे कितना आ जाएगा 0, ये रख दिया हम लोगों ने। -2π, तो -2π देख लो, -2π रखने पे कितना आ रहा है आप लोग का 1, तो -2π रखने पे कितना आ जाएगा आप लोग का 1 आ जाएगा। बस अब इन पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है, और आप लोगों को क्या मिल जाएगा बताओ, ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगा। तो ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अगर आपको निकालना है तो क्या करना है बताओ, इन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना इस तरीके से। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो, तो आपको ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास में क्या, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो आई होप आप लोगों को ये जो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर आप मुझे कमेंट करोगे ना कि हमें tan x का और tan इनवर्स एक्स का ग्राफ भी सिखा दो, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो हम sin x का ग्राफ समझ चुके हैं, cos x का ग्राफ समझ चुके हैं।